गंगा नदी के किनारे काशीपुर गांव था और यहीं पर 4 दोस्त रहते थे। वो चारों बहुत ही गरीब थे। एक दिन यशोधन, जो कि उनका दोस्त था और एक तांत्रिक था, ने उनको बताया, हम सब एक दूसरे गांव चलते हैं, वहां हमें कमाने को कुछ मिल जाएगा। और चारों उसकी बात मानकर गांव से चल दिए। और फिर वे पहाड़ों के बीच बसे एक दूसरे गांव में पहुंचे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक पंडित जी से हुई। उन्होंने अपनी गरीबी के बारे में पंडित जी को बताया। पंडित जी, हमारा उचित मार्गदर्शन कीजिए, हम काम की तलाश में निकले हैं। पंडित जी बोले, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। यहाँ से आगे बढ़ते जाना और जो भी जिस जगह पर थक जाए वहाँ पर खोद लेना। तुम्हें अपनी किस्मत का खजाना मिल जाएगा, लेकिन याद रखना, दाहिने हाथ की ओर ही बढ़ना है और लालच बिल्कुल नहीं करना है। चारों दोस्त पंडित जी की कहे अनुसार चल दिए। पूरे दिन वो एक गांव से दूसरे गांव चलते रहे। और तभी उनमें से एक दोस्त थकने लगा। वह बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा खजाना यहीं कहीं होना चाहिए। और तभी उसकी नजर उसके खजाने पर पड़ी। वह खुशी से नाचने लगा। उसने अपना खजाना उठाया और वह घर चला गया। बाकी दोस्त भी आगे की तरफ चल दिए। खजाने की तलाश में वो घने जंगलों के बीच से चले जा रहे थे। दिन के भूखे प्यासे, थके हारे और सूरज की किरणों की तेज धूप में वो चलते जा रहे थे। तभी उनकी एक और दोस्त चलते चलते इतनी थक गई कि वह रास्ते में ही गिर गई। उसे पंडित जी की बात याद थी। उसने अपना खजाना देखा और वह खुशी से उछल पड़ी। तभी उसने बाकी 2 दोस्तों से कहा, देखो, हमें अब की बार चांदी का खजाना मिला है और मुझे लगता है कि यह हम सबके लिए काफी है, तो चले घर लौट चलते हैं। उसकी बात सुनकर तांत्रिक ने कहा, पहले हमें थोड़े से सिक्के मिले, फिर चांदी का खजाना मिला और आगे जरूर सोना मिलेगा, तो तुम घर जाओ, हम आगे जाएंगे। उस तांत्रिक की बात सुनकर वह अपने घर की तरफ चल दी और साथ साथ वे दोनों भी आगे की तरफ चल दिए। वे दोनों एक जंगल से दूसरे जंगल चले जा रहे थे और तभी एक गहरे जंगल में उन दोनों ने प्रवेश किया। वहां जाकर उनमें से एक शिला के पास जाकर बैठ गया। उस थके हारे को अपना खजाना दिखाई दिया। उसने अपने दोस्त से कहा, देखो भाई, हम घर से बहुत दूर आ गए हैं और हमें सोने का खजाना भी मिला है। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए काफी है, तो चलो घर लौट चलते हैं। उसकी बात सुनकर तांत्रिक ने कहा, अरे मूर्ख,
पहले सिक्के मिले, फिर चांदी, फिर सोना, आगे जरूर हीरे जवाहरात मिलेंगे। तो तुम घर जाओ, मैं अभी नहीं आऊंगा। वह अपने सोने के खजाने को उठाकर घर आ गया और उसी समय वह तांत्रिक भी अपने रास्ते आगे की तरफ चल दिया। चलते चलते वह एक कुएं के पास पहुंचा और वहीं जाकर गिर गया और गिरे हुए को उसे अपना खजाना दिखाई दिया। वह सोचने लगा, चांदी सोने के बाद अब की बार हीरे जवाहरात मिले हैं, तो अगर मैं आगे जाऊं तो मुझे और भी अच्छा कुछ मिल सकता है। उसके मन में अब लालच आ गया था। वह यह सोचकर जंगल में आगे की तरफ बढ़ गया। चलते चलते वह उस गहरे जंगल में भटक गया था। तभी एक जगह पर उसने देखा कि एक व्यक्ति जो खून से लथपथ था और उसके सर पर एक चक्र घूम रहा था और वह रो रहा था। उसके पास जाकर उसने पूछा, तुम कौन हो और यह चक्र तुम्हारे ऊपर क्यों घूम रहा है और यह खून कैसे निकल रहा है? और जैसे ही वह तांत्रिक बोला, वो चक्र उस व्यक्ति के ऊपर से हटकर उस तांत्रिक के ऊपर आ गया। पहले तो वो हंसा और फिर बोला, अरे मूर्ख, ये तेरे लालच का फल है और ये चक्र तेरे ऊपर से तब हटेगा जब कोई तेरे से भी ज्यादा लालची आदमी तेरे पास आएगा। और ये कहकर वो नाचने लगा। इसके बाद वो व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया और तांत्रिक अफसोस में पछताता रहा। इसीलिए कहते हैं कि जितना मिले उसी में संतुष्ट होना चाहिए।